दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर हमको ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, किस कारण से मिला है। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की इस कहानी से। एक बार गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। शिष्य बोला, हे प्रभु, आखिर इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। शिष्य का प्रश्न सुनकर बुद्ध बोले, शिष्य, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज मनुष्य जन्म है, जिसे परमात्मा ने हमें किसी खास मकसद के लिए दिया है, लेकिन हम इस अनमोल जीवन को कौड़ियों के दाम नष्ट कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से आगे कहते हैं, शिष्यों, मैं तुम्हें अपनी बात को सही से समझाने के लिए एक लकड़हारे की कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हम मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं। एक दिन एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया। राजा शिकार करते करते इतना मग्न हो जाता है कि वह रास्ता भूल जाता है। राजा बहुत देर तक रास्ता तलाश करता है, लेकिन उसे सही रास्ता नजर नहीं आता। गर्मी का मौसम होने की वजह से राजा बहुत ज्यादा थक जाता है। भूख और प्यास की वजह से उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। राजा इधर उधर देखता है तो उसकी नजर एक लकड़हारे पर पड़ती है, जो जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है। राजा लकड़हारे के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे बहुत भूख प्यास लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो। लकड़हारा राजा से कहता है, हाँ, मेरे पास खाना है। ऐसा कहकर वो अपनी पोटली में से 2 रोटियां और कुछ सब्जी निकालकर राजा को दे देता है और राजा से कहता है, आप यहाँ बैठकर आराम से खाना खाइए। यहाँ पास में एक नदी बहती है, मैं वहां से आपके लिए पीने के लिए पानी लाता हूँ। राजा वहां बैठकर आराम से खाना खाता है और वो लकड़हारा पानी लेने के लिए चला जाता है और पानी लाकर राजा को देता है। अब राजा की भूख, प्यास और थकावट मिट चुकी थी। वो शांत होकर लकड़हारे से बोला, मैं यहाँ पास के राज्य का राजा हूँ, यहाँ जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था, लेकिन रास्ता भूल गया। क्या तुम मुझे सही रास्ता बता सकते हो। लकड़हारा राजा को सही रास्ता बता देता है। उसके बाद राजा उस लकड़हारे को कहता है कि तुमने मेरी बुरे वक्त में बहुत मदद की है, अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मेरे पास चले आना। ये बात कहकर राजा वापस अपने महल चला जाता है। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। धीरे धीरे जंगल के सभी पेड़ समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि लकड़हारा जंगल में से सारे पेड़ काटकर उनको जलाकर उनके कोयले बनाकर बाजार में बेचता था। अब लकड़हारा बहुत परेशान रहने लगा था, क्योंकि अब उसको ये परेशानी खाई जा रही थी कि मैं अपने जीवन का निर्वाह कैसे करूंगा। तभी उसको राजा की कही हुई बात याद आई। राजा ने कहा था, जब भी तुम्हें मदद की जरूरत पड़े तो मेरे पास चले आना। ये बात सोचकर लकड़हारा राजमहल की तरफ चल पड़ा और राजमहल के द्वार पर पहुंचकर सैनिकों को अपने बारे में बताता है। सैनिकों ने उसके बारे में जाकर राजा को बताया। राजा को एकदम से उस लकड़हारे के बारे में याद आ गया और उसने तुरंत ही लकड़हारे को अपने पास बुलाया। सैनिक बड़े आदर के साथ उस लकड़हारे को राजा के पास ले आए। राजा ने लकड़हारे की तरफ देखा तो वो बहुत ही परेशान लग रहा था। राजा लकड़हारे से उसकी परेशानी का कारण पूछता है तो लकड़हारा रोता हुआ राजा के पैरों में गिर पड़ता है और राजा से कहता है कि जिस जंगल से मैं लकड़ियां काट कर अपना गुजारा करता था, वह जंगल अब खत्म हो गया है। अब मेरे पास अपने परिवार को पालने का कोई रास्ता नहीं है। लकड़हारे ने राजा को कहा कि आपके राज्य में तो बहुत सारे जंगल है, अगर आप मुझे उनमें से कोई जंगल दे दे तो मेरी परेशानी का हल हो सकता है। राजा ने लकड़हारे को वचन दिया कि तुम्हारी परेशानी का हल हो जाएगा। उसके जाने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों के साथ विचार किया और ये फैसला किया कि दक्षिण दिशा में राजा का एक कीमती चंदन के पेड़ों का जंगल है, वह उस लकड़हारे को दे दिया जाए। राजा ने चंदन के पेड़ों का वह जंगल लकड़हारे के नाम कर दिया और सैनिकों के द्वारा उसको ये खबर पहुंचा दी गई कि आज से वो जंगल तुम्हारा है। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था कि तभी एकदम उसे लकड़हारे की याद आई और वो सोचने लगा
कि अब तो वो लकड़हारा बहुत अमीर हो गया होगा, उसने अपने बड़े बड़े महल बना लिए होंगे। ये सोचकर राजा उसको देखने के लिए चल दिया। राजा जब जंगल में पहुंचता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहां कोई भी चंदन का पेड़ नहीं है। राजा अपने सैनिकों से पूछता है कि कहीं तुम मुझे गलत जगह तो नहीं लेकर आ गए, लेकिन सैनिक कहते हैं कि नहीं महाराज, ये वही जगह है जहां कीमती चंदन के पेड़ थे। राजा और सैनिक उस लकड़हारे को उसी जंगल में ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें कुछ चंदन की लकड़ियां दिखाई देती है और उन्हीं चंदन की लकड़ियों के बीच में वो लकड़हारा बैठा नजर आता है। वो लकड़हारा बहुत ही निराश और परेशान लग रहा था। राजा उसके पास जाकर पूछता है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? लकड़हारा राजा को देखकर खड़ा हो जाता है और उसको प्रणाम करता है और कहता है कि आपकी कृपा से इतने साल गुजर गए हैं, लेकिन अब ये थोड़ी सी ही लकड़ियां बाकी है जो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी। मैं ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि इसके बाद मैं क्या करूंगा। राजा ने उस लकड़हारे से कहा, पेड़ तो सारे खत्म हो चुके हैं, सिर्फ ये चंदन की थोड़ी सी लकड़ियां है, बाकी पेड़ों का तुमने क्या किया? लकड़हारे ने राजा से कहा, मैं रोज पेड़ काटता हूँ और उनका कोयला बनाकर बाजार में बेच आता हूँ। लकड़हारे की ये बात सुनकर राजा ने कहा, तुम पूरे मूर्ख हो, ये तुमने क्या किया? इतने कीमती चंदन की लकड़ियों को जलाकर तुमने कोयला बना दिया। लकड़हारा राजा की बात सुनकर कहता है, ये चंदन क्या है? राजा ने कहा, काश तुम इसके बारे में जानते होते। अब तुम एक काम करो, ये थोड़ी सी चंदन की लकड़ियां लो और उसे बाजार में बेच कर आओ। एक बात याद रखना कि अब तुम्हें इसका कोयला नहीं बनाना है, तभी तुम्हें इसकी कीमत पता चलेगी। लकड़हारा राजा की बात मानकर चंदन की थोड़ी सी लकड़ियों को लेकर बाजार में बेचने चला जाता है। लकड़हारा एक दुकानदार के पास जाता है और वो दुकानदार उस कीमती चंदन की लकड़ियों को देखता है और मन में सोचता है कि ये चंदन की लकड़ियां तो एकदम असली है, लेकिन ये लकड़हारा चेहरे से गंवा लग रहा है। और दुकानदार लकड़हारे से पूछता है, क्या कीमत लोगे इसकी? लकड़हारा दुकानदार से पूछता है, तुम क्या कीमत दोगे इसकी? दुकानदार कहता है कि 1 रुपया। लकड़हारा बौखला कर बोलता है कि 1 रुपया। दुकानदार को लगता है कि ये लकड़हारा शायद इसकी कीमत जानता है और दुकानदार फिर से बोला, अच्छा तो 2 रुपए ले लो। लकड़हारे ने फिर से पूछा, 2 रुपए। अब दुकानदार घबरा जाता है और कहता है, अच्छा 4 रुपए ले लो। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा एक आदमी ये सब कुछ देख और सुन रहा था। उसने उस लकड़हारे को अपने पास बुलाया और कहा, ये दुकानदार तुम्हारी लकड़ियों को कौड़ियों के दाम खरीद रहा है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इसके 10 रुपए दूंगा। जब लकड़हारे ने उस आदमी की बात सुनी तो वो सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया और रोते हुए कहने लगा कि अब मुझे पता लगा कि मैंने अनमोल लकड़ियों का कोयला बनाकर सारा जंगल खाली कर दिया। वह कितनी अनमोल लकड़ियां थी, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, अपने हाथों से ही अपनी किस्मत का सत्यानाश कर दिया। और यहीं पर महात्मा बुद्ध अपनी कहानी को समाप्त करते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम सभी को उस लकड़हारे पर दया आ रही होगी, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो उसी लकड़हारे की तरह ही कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा ने हमें ये चंदन जैसा मनुष्य जीवन दिया है, लेकिन हम अपनी वासनाओं, काम, क्रोध, लालच और मोह माया की अग्नि में जलाकर इस मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं। हमने अपना मनुष्य जीवन अहंकार की अग्नि में जलाकर कोयला बना लिया है। अभी भी समय है, जो होना था वो हो चुका है, वो तो बदला नहीं जा सकता। लेकिन अब जो थोड़े से चंदन के पेड़ बचे हैं, मतलब जो बाकी की जिंदगी बची है, उसको सही दिशा में लेकर जाया जा सकता है और परमात्मा की भक्ति में अपने बचे हुए जीवन को सफल किया जा सकता है। दोस्तों, बुद्ध की इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है। ये अनमोल मनुष्य जीवन हमें परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है। ये मनुष्य जन्म हमें बहुत मुश्किल से मिला है, लेकिन हम अपने मनुष्य जन्म को कौड़ियों के भाव व्यर्थ ही गवा देते हैं। लेकिन अब हमें अपने बचे हुए जीवन को सही रास्ता देना है और परमात्मा की भक्ति में लगाना है, ताकि हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सके और हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा सके।